हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको शुभकामनाएं। चंगे होना, फिर से एक बार यीशु की बातों को सुनने के लिए तैयार होना। कलवरी दर्शन इस कार्यक्रम के द्वारा हर रोज प्रभु का वचन आपके सामने ले आने के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग भी इसे सुनकर आशीष पा रहे हो करके प्रभु की महिमा करता हूँ। फिर आज प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार होना। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय वचन क्रमांक 38 से पढ़ता हूं, सुनिए। फिर जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम की उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। ऐसा प्रभु ने कहा। बैथनिया इस गांव से प्रभु गुजर रहे थे। मार्था नाम की एक स्त्री, प्रभु आप मेरे घर आइए, ऐसा न्योता दिया। उसकी मरियम नाम की एक बहन थी। लाजर नाम का उसे एक भाई था। देखिए, यीशु मसीह को प्रेम से मार्था ने भोजन का न्योता दिया, प्रभु को अपने घर बुलाया, फिर रसोई में जाकर प्रभु के भोजन की तैयारी के लिए। प्रभु यीशु जो मेहमान की तरह आए हुए थे, वे क्या बनाना चाहती थी ये तो नहीं जानते, पर जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तब बैंगन का अचार तो नहीं बनाएंगे ना। हम खाएं या ना खाएं, मेहमान जब आते हैं, हमारे पास कुछ हो या ना हो पर उसके लिए कुछ करना है करके सोचते हैं ना। तो जब यीशु मसीह हमारे घर आया है, उस प्रभु के लिए कुछ बनाएं ऐसा सोचकर रसोई में जाकर कितना काम बाजू में रख दिया पता नहीं, पर उनके लिए क्या क्या खाने के लिए बनाएं ये सोचा है ये भी नहीं जानते। शायद गेहूं की रोटी, फूल पत्ते की भाजी, ऐसी चीज तैयार करके तैयारी करते समय हाथ जला कर लिया या हाथ काट कर लिया, पता नहीं। उस जल्दबाजी में पहले कमरे में बैठते हैं ना मेहमान लोग, वहां आकर कहने लगी, प्रभु अकेले काम करने के लिए मेरी बहन ने मुझे छोड़ दिया, इसलिए। यह क्या बात हुई? उनके पास आकर कहने लगी, उन्हें खाने पर ही बुलाया ना, और कहती है कि तुम्हें चिंता ही नहीं है क्या? वहां उनके पास ही तो बैठी थी मरियम। अंदर आ जाओ, काम में जरा हाथ बटाओ, ऐसा बुला सकती थी ना। मरियम तो यीशु मसीह की बातों को सुनते हुए उनके चरणों के पास बैठकर उनकी शिक्षाओं को सुन रही थी। मार्था तो काम हाथ में लेकर घबराहट में प्रभु के पास आकर शिकायत करती है, मैं अकेली काम कर रही हूं, मेरी बहन को क्या यूं ही बैठना चाहिए? ऐसे काफी लोगों के मन में आता होगा ना। कुछ लोग सच में ही बहुत सारे कामों में उलझे रहते हैं। सेवा करना ही उनकी खुशी है, खाना पीना तैयार करने में खुशी होती है, जिम्मेदारियां उठाना उन्हें अच्छा लगता है। मैंने ऐसी जिम्मेदारियां उठाने वाले लोगों को देखा है, उनके अंदर एक गुण छुपा होता है, वह सब में नहीं होता। औरों के बारे में सोचना, औरों को खाना खिलाना, औरों के प्रति मेहमान नवाजी दिखाना, सेवा करने में खुशियों को पाना बड़ा टैलेंट है। वो टैलेंट मार्था में थी। लेकिन जो काम नहीं करना है, कुछ काम में हाथ डालकर क्या होता है देखिए। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई। ज्यादा काम किया तो घबराहट होती है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, ज्यादा काम आए तो घबराहट होती है। आप सभी लोग नौकरी करते हो ना? कितने लोग काम करते हैं, जरा हाथ उठाइए। कंप्यूटर के बिना कोई काम करता है, वही सच्चा काम है। कंप्यूटर पर होने वाला काम कोई काम नहीं है, वह दिमाग का काम है। क्या है वह? दूसरे काम छोड़कर कंप्यूटर पर काम करने वाले सभी बीमार पड़ रहे हैं, सावधान। परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए ही बनाया है,
क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भी हम अपना हाथ ऐसे हिलाते हैं, हमारे शरीर के कितने सारे भाग काम करते हैं, सारी नसें, कितनी सारी हड्डियां, सभी उंगलियां, सभी काम करने लगती हैं। परमेश्वर ने कितना ही हमें मूवमेंट्स देने जैसा बनाया है, रोबोट की तरह नहीं। ऐसे नहीं बनाया ना? क्या है वह? कोई भी काम हम कर सकें ऐसा शरीर प्रभु ने हमें दिया है, उससे हम लोग सभी क्रिया करते हैं। जब दिमाग में विचार आते हैं, आने के बाद वो शरीर में उसका पालन करते हैं। जब हम फुर्ती के साथ काम करते हैं तब स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं। काम करना है। जो काम नहीं करता है उसे खाना नहीं खाना चाहिए। आजकल बिना काम किए ही खाने वाले बहुत सारे लोग हो गए हैं। जिसका काम है अगर वह उसे करे तो उसका काम दूसरों पर बोझ नहीं बनेगा। लेकिन एक घर में पिताजी अकेले नौकरी करते हैं और बहुत सारे लोग बैठकर खाते हैं। माँ जब रसोई में काम करती है तब उस घर की बेटियां काम नहीं करती हैं। इसलिए उन माँओं को गुस्सा आता है, उन पिताओं को दुख होता है। लेकिन कुछ लोगों को हद से ज्यादा काम करने की आदत होती है। बहुत सारा काम पड़ा हुआ है उनका जो उनके सर पे है। काम करने की आज्ञा तो दी है प्रभु ने, लेकिन हद से ज्यादा अपने सामर्थ्य से बढ़कर जिसकी जरूरत नहीं है वह काम करने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा। कुछ लोग जब देखो तब काम करते रहते हैं। किसके लिए? पैसों के लिए। बच्चों के लिए काम करते हैं, वह अलग बात है। घर के लिए काम करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जब देखो तब पैसे कमाने के लिए अपनी पत्नी बच्चों को भी छोड़कर, अपनी सेहत का ख्याल ना करते हुए, भोजन को भी भूलकर दिन रात काम कर करके कमा कर आखिर में बीमार पड़कर अपना सारा पैसा डॉक्टर को दे देते हैं। हमारे शरीर को जिस भोजन की जरूरत है उसे तैयार करके हमारे परिवार का पालन पोषण करते हुए हमें काम करना है। ऐसे ही बैठोगे तो क्या पेट भरेगा? कामों में श्रेष्ठता, कामों में आशीष, कार्यों में आशीष पाना चाहते हो तो हमारे काम का बोझ प्रभु के हाथों में सौंपना है। सुनिए एक बात, नीति वचन की किताब 16वां अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। अपने कामों को यहोवा पर डाल दें, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। मेरे सभी कामों को मैं एक कागज पर लिखकर रखता हूं। दूसरी सुबह उठते ही क्या क्या काम है? शुभ वार्ता चैनल को टीवी कार्यक्रम भेजना है, हिंदी कार्यक्रम भेजना है, एडिटिंग करना है, शूटिंग करना है। कल ये फोन कॉल्स सभी चेक करके इनके लिए प्रार्थना करना है, करके सभाओं को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करके जवाब लेकर निर्णय लेना है। ऐसे सभी कामों को कागज पर लिख लेने के बाद उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करता हूं और पूछता हूं कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है, क्या पहला होगा और कौन सा दूसरा होगा। बहुत सारे लोग देखिए क्या करते हैं, पहले जो काम करना होता है उसे आखिर में करते हैं और जो काम बाद में करना होता है पहले करते हैं। कल जिस साड़ी को इस्त्री करना है उसे आज कर देते हैं। पति के आने का समय हो गया और पत्नी इस्त्री कर रही है और खाना भी नहीं बनाया है। कोई ऐसा अगर कहे तो कैसा होगा? जिस दिन का काम है वो उसी दिन करना है। हम ज्यादातर कल कर लेंगे ऐसा ही सोचते हैं। जितना जरूरी काम भी हो आज के काम को कल पर मत धकेलिए। मैंने अपने ट्रैक के ऊपर लिख कर रखा है, आज के काम को कल के लिए बचाकर मत रख। जिस दिन का काम उसी दिन खत्म कर दे। जो मुख्य है उसे पहले कर, जिसकी जरूरत नहीं है उसे आखिर में कर, जिसकी जरूरत नहीं है उसे ना करते हुए छोड़ दे और तब घबराहट नहीं होगी। ऐसा ही कुछ हुआ होगा मार्था के साथ। आकर प्रभु के पास शिकायत करती है। प्रभु ने कहा, मार्था है मार्था, तू सच में बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है, परंतु एक बात अवश्य है। ज्यादा काम हो गया तो घबराहट शुरू होती है और क्या होती है? चिंताएं बढ़ जाती हैं। घबरा रहे हैं और चिंता भी होती है। वह काम नहीं हुआ, ये काम बच गया, वह नहीं हुआ या ये नहीं हुआ, ये रुक गया, ये कैसे होगा, ये क्या है। ऐसे बहुत सारे
विषयों को लेकर मनुष्य जो है घबरा जाता है। सुबह उठते ही छी कुछ नहीं कर पाया, ऐसे अपने आप को कोसते हुए सभी कामों को बीच बीच में रोक देना हम देखते हैं। बस एक ही विषय को हमें सीखना है। परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया है? तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, एक काम है, मुख्य काम है। क्या है वो काम? मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। क्या चुना है उसने? यीशु के चरणों के पास बैठकर उसके वचनों को सुन रही है। देखा है ना, हमारे जीवन में जो मुख्य काम होता है, पहला काम जो है, सुबह उठते ही प्रभु के चरणों के पास बैठकर उनके वचन को अगर हम सुनेंगे तो उनके समूह के सभी आशीषों को अगर तुम पाएंगे तो तुम्हारा कोई भी काम बोझ नहीं बनेगा। जहां कहीं भी आप काम करते हो वो पूरा होगा। आप जो कोई काम करोगे सफल होगा। आपको बस एक ही बार में सफलता मिलेगी। आपने देखा होगा जब माचिस आप जलाते थे तो एक तीली से ही जलाते थे, वैसा नहीं है ना अभी। एक लाइटर से ही टिश्यू ना करते हुए यीशु पिता ऐसा बोलते ही एक ही बार में जल जाए। ऐसा कितने लोग बोलते हैं बताइए? कल से आप देखिए एक बार प्रार्थना करके, एक ही बार में जलना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो रिपेयर कर लो। एक ही बार में अगर हम उसे कर लें तो उसमें कितनी सफलता मिलती है और कितना समय बचता है उसमें, और कितना काम हम कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना है। यही आशीष है। मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है और उससे वह छीना ना जाएगा। वो क्या है जिससे उससे छीना ना जाएगा? परमेश्वर द्वारा अगर आप आशीषित हो तो आपसे कोई भी किसी प्रकार की चीज को छीन नहीं पाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है। क्या मुझे त्याग देंगे? क्या मुझे छोड़ देंगे? मुझे वो लोग नहीं बचा पाएंगे? मेरा भविष्य का क्या होगा? ऐसे इन दिनों में बहुत सारे लोग सोचकर बहुत ही घबरा जाते हैं। मरियम ने क्या चुन लिया है? परमेश्वर के चरणों पर बैठकर उनके वचनों को सुन रही थी। उनके वचनों पर ध्यान करने वाले बहुत ही आशीष पाएंगे। उनके वचनों को सुनने वाले बहुत ही धन्य हैं। उनके वचन के अनुसार जीने वाले 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलदायक बनेंगे। आज के दिन भी बहुत सारे विश्वासी जन आशीष नहीं पा रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? 30 सालों से, 20 सालों से, 10 सालों से या 5 सालों से वचन तो सुन रहे हैं। पुराने विश्वासी जन, मसीही जन अपने जीवन में बिल्कुल आशीष नहीं पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? दुनिया के विचारों में वो लोग फंस गए हैं। इस संसार के कार्यों में पूरी तरह फंसकर प्रार्थना जीवन भूल रहे हैं बहुत सारे लोग। देखिए, भले ही आपको बहुत काम है, सबसे मुख्य जो है वो है प्रार्थना। प्रार्थना भी एक काम ही है। आलसी लोग इसीलिए प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना का अर्थ क्या है? खटिया पर लेटकर हाँ पिता आमीन बोलना ही है क्या? प्रार्थना का अर्थ है काम। दिल की गहराई से प्रार्थना करने वाले कभी भी डगमगाएगा नहीं। डेविड ब्राइनर नाम के मिशनरी ने रेड इंडियंस के बीच में जाकर सेवकाई की। उनकी डायरी में लिखा हुआ है, इन रेड इंडियन लोगों के लिए जब बोझ के साथ प्रार्थना की तब मेरा पूरा वस्त्र पसीने से भीग गया। ऐसा कहता है किसान जो एक खेत में मेहनत करता है, वैसे प्रार्थना में डेविड ब्राइनर ने रेड इंडियंस के उद्धार के लिए उतनी वेदना के साथ प्रार्थना किया। मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर बिल्कुल चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी। उनकी बातों को सुन रही थी, उनके वचनों को सुन रही थी, सुने हुए वचनों को अपने दिल में बसा रही थी। प्रभु ने कहा, मार्था, जो आवश्यक है वो पहले करो, प्रार्थना। एक कुर्सी को लेकर आकर मैं भी प्रार्थना में बैठूंगी। क्या मार्था ऐसे आकर बैठी? कुछ लोग काम नहीं करते हैं, काम से दूर रहने के लिए प्रार्थना सभा रखते हैं। यह गलत है। प्रार्थना के साथ काम भी करना है। जो प्रार्थना करता है वो मेहनत भी करता है, काम करता है। प्रार्थना करने वाला सोता नहीं। प्रार्थना करते समय स्वर्गीय अभिषेक को पाते हैं और स्वर्गीय दर्शन को भी पाते हैं। परमेश्वर उन्हें अपने विचार देता है, अपनी योजनाओं को बताता है। परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट करके अपने उद्देश्य को प्रकट करता है। इसलिए उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो प्रार्थना है वो
हमें काम करने के लिए शक्ति देती है। पहले मेरे धार्मिकता को और मेरे राज्य को खोजो, तब ये सभी तुम्हें दिया जाएगा। ये सब क्या है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या हम पहनेंगे, ऐसे अन्य यात्रियों के समान तुम लोग चिंता मत करो। पहले मेरी धार्मिकता और राज्य की खोज करो, तब ये सभी तुम्हें निश्चय ही दिया जाएगा। घबराहट से भरी हुई जिंदगी, जहां देखो वहां पर दबाव, भाग दौड़ करके ही इस दुनिया में हर एक इंसान को देखते हैं हम। शहर में सुबह सवेरे उठकर भागने लगते हैं लोग, क्योंकि नौकरी पर जाना है करीब 20 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर जाना है, कुछ लोग 40 किलोमीटर तक जाते हैं। 10 बजे काम पर पहुंचने के लिए सुबह 6 बजे ही निकल जाते हैं। 10 से 5 तक काम को पूरा करके रात को 9 या 10 बजे घर पहुंचते हैं ये लोग। क्या है ये? घर से निकलते समय उनके बच्चे सोए हुए होते हैं और जब लौटते हैं तब भी बच्चे सोए होते हैं। बच्चों से मिलने का समय नहीं मिल पाता। क्या है ये? इतना मेहनत करके जो भी कमाते हैं उन पैसों से क्या कर रहे हैं? बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में डालते हैं। बच्चों की पढ़ाई करवाने के लिए काम करता हूं, ऐसे लोग कहते हैं। क्या है ये? बच्चों के लिए सबसे मुख्य क्या है? माता पिता मुख्य हैं क्या? बताइए, सच बोलिए तो आपके बच्चे आपको अच्छी तरह से पहचानते हैं या बस यूं ही बड़ाई करते हैं? मेरी माँ, मेरे पिताजी, आपके साथ वक्त बिताने की इच्छा है क्या उनकी? बच्चों को सिखाइए कि सुबह उठते ही क्या करना है। प्रार्थना, परमेश्वर मुख्य है। परीक्षा लिखने जाते समय सबसे पहले बाइबल पढ़ना है। पढ़ाई शुरू करने से पहले ही बाइबल पढ़कर पढ़ाई की शुरुआत करें। बाइबल पढ़ने के बाद लेसन पढ़ेंगे तो आपने पढ़ी हुई सभी चीजें बराबर याद रहेंगी। बिना बाइबल पढ़ते हुए, परमेश्वर को मुख्य स्थान ना देते हुए अपनी पढ़ाई करेंगे तो भी, 10 घंटे पढ़ाई करोगे तो भी, जाकर जब परीक्षा हॉल में बैठोगे तब ब्रेन ब्लैंक हो गया, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। पहला स्थान परमेश्वर को और उसके बाद अपने जीवन साथी को, और जिसका विवाह नहीं हुआ है उसको किसे? अपने माता पिता को। बताइए, आप किसे पहला स्थान देते हैं? परमेश्वर, और उसके बाद इतना ही परमेश्वर परमेश्वर बोल रहे हो, लेकिन वो कौन है ये नहीं पता। हमारा परमेश्वर तो सेलफोन है, ऐसा एक ने कहा। पहले सेलफोन, फिर ऑफिस। ये क्या है? परसों एक बहन ने मुझसे कहा उनकी नौकरी ही उनकी पहली पत्नी है और फिर मैं हूं, ऐसा कहा। ऑफिस में चाहे जितना भी काम हो, वहां के काम वहीं पर खत्म करके घर आकर अपनी पत्नी बच्चों के साथ, परमेश्वर के साथ समय बिताना है। लेकिन अन्य विषयों को भी घर पे लेकर आने लगे तो उस घर का क्या होगा? घबराहट से भर जाएगी। चिंताएं, झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्यार नहीं रहता, तलाक का कारण बनता है। क्यों इतने तलाक हो रहे हैं इन दिनों? बहुत सारे काम काज सर पे ले लेते हैं। ज्यादा मुनाफा होता है करके ज्यादा काम मत करो। तुम्हारे काम का बोझ यहोवा पर डाल दो। नौकरी अपनी जगह, गृहस्थी अपनी जगह। एक व्यक्ति अगर लीडर है तो उस लीडर, उस नायक को बहुत सारे काम रहते हैं। हर एक के पास अपना अपना काम होता है। नायक को दूसरे अन्य लोगों के भी लगभग हर एक के काम का बोझ उन पर रहता है। दूसरों से भी काम करवाने का बोझ उन पर रहता है। लेकिन जो कोई प्रभु के आगे निरंतर प्रार्थना करते हैं, हमेशा प्रार्थना के साथ अपने कार्य की शुरुआत करते हैं, वह सफल होता है। लेबर इज जॉय, ऐसा कहा गया है इंग्लिश बाइबल में। काम ही आनंद है। एक बात ध्यान में रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी आपका बोझ ना बने, तुम्हारी नौकरियों में अगर तुम्हें घबराहट नहीं हो, तुम्हारे काम धंधे में तुम सताव बिल्कुल नहीं चाहते हो, आप अपने काम को खुशी के साथ करना, अपना काम बड़े आनंद के साथ करना। यीशु मसीह जब इस जगत में थे तब क्या उन्होंने कोई काम किया? नहीं किया। मेरे पिता का काम करना ही मेरे लिए भोजन है। भोजन करने के लिए भी बिल्कुल समय नहीं है उतना। मैं अपने पिता के काम में लगा हूं। मेरे पिता की इच्छा को पूरा करने आया हूं। जब तक दिन है तब ही काम कर सकते हैं। जब अंधेरा आएगा तब कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। मेरे काम को पूरा करना है इस धरती में। ऐसे प्रभु ने काम किया। क्या है उनका काम? सुसमाचार सुनाने का काम। भलाई करते हुए, गांव गांव में घूमते हुए वो बीमारियों को चंगा करते गए।
किसी ने भी उन्हें दान नहीं दिया, उनके कोई भी रिश्तेदार नहीं थे, वो किसी और पर भी निर्भर नहीं होते थे। लेकिन देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, सभी के बोझ को, सभी की समस्याओं को, सभी के पापों को उठाकर अपना काम किया हुआ प्रभु कुड़कुड़ाते हुए, निराश होते हुए, पूरी तरह थक कर या बीच में ही काम छोड़कर जाते हुए बाइबल में कहीं पर भी हम नहीं देखते। एक घड़ी में पहले होती थी ना बड़ी बड़ी घड़ियां, उस घड़ी की दुकान में घड़ी का मैकेनिक सेकंड्स का जो कांटा होता है ना, घंटों का, मिनटों का और सेकंड्स का कांटा, सेकंड्स की जानकारी देने वाले कांटे को लगाते समय सेकंड के कांटे ने कहा कि मुझे क्यों लगाया जा रहा है, तुझे घूमना है इसलिए कहा तो हाँ। वो दूसरा कांटा एक बार घूमता है तो मुझे 60 बार घूमना पड़ता है। वो छोटे वाला कांटा इस 12 से उस 12 में पहुंचने तक, मतलब 24 घंटों में मुझे कितनी बार घूमना है? 8,40,000 बार घूमना पड़ेगा क्या? बाप रे, मैं नहीं घूम पाऊंगा, ऐसे रोने लगा। तब उस मैकेनिक ने कहा, देख रो मत, एक एक कदम आगे बढ़ा, बस तू उसकी गिनती मत कर। बस सीधे सीधे टिकम 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 घूमना ही तेरा काम है। तू कितना ही घूमता है उसे कोई नहीं देख रहा है। क्यों खामखा इतना डर रहा है तू? कल की बिल्कुल भी चिंता मत कर, जिस दिन की चिंता उस दिन के लिए काफी है। हर बार हम कुछ भी सोचते रहते हैं, बाप रे, सोचकर घबरा जाते हैं। एक एक बार हमें पर्वत की तरह समस्याएं होती हैं, ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं कि वहां से बाहर निकलना मुश्किल होता है। कुछ लोग ऐसी स्थिति में फंस गए हैं, चारों ओर कर्ज में डूबे हैं, चारों ओर बड़ी समस्याओं में गिरकर ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं कि वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे समय में व्याकुलता में पड़कर आखिर में हम आत्महत्या कर लें ऐसा सोचते हैं। पर आपकी चिंताओं को उठाने वाला एक है, तुम्हें उठाने वाला एक है, तुम्हारे बोझ से छुटकारा देने वाला एक है। हर दिन वो हमारे सारे बोझ को उठाता है, एक बार नहीं। जिस दिन का बोझ है उस दिन वह हमारे बोझों को उठाता है। कुछ लोगों के मन में अगर चिंता है तो वो कुछ लोगों के पास जाकर उनको बताने के बाद, आहा अब कुछ अच्छा लग रहा है, मेरे दुख को बता दिया अब हल्का लग रहा है, ऐसा कहते हुए सुना है ना। मनुष्य को बताने पर ही इतना अच्छा लगता होगा तो अपने परमेश्वर के सामने अपने मन की बात अगर बता दो तो कितना अच्छा महसूस होगा, कितना आशीष होगा वो। तब के तब हम अपने घुटने टेक कर प्रार्थना में प्रभु को अपने बोझ के बारे में बताते हुए सीखना है। मार्था में जो विशेषता थी वह सेवा करने की विशेषता थी। प्रभु ने कहा कि प्रार्थना को प्रथम स्थान देकर काम करना चाहिए। मार्था ने सेवा करना नहीं छोड़ा। लाजर के मरने के बाद 4 दिन होने पर भी लौटकर नहीं आया। सबने सोचा कि लाजर शायद यीशु को पसंद नहीं था क्योंकि लाजर उनकी मीटिंग में नहीं बैठा था। लेकिन प्रभु जब चौथे दिन वहां पहुंचे तब एक अद्भुत रीति से सड़ गए उस लाजर के शव को जीवित उठाकर खड़ा किया। उस स्तुति की सभा में फिर से क्या हुआ पता है? एक बार देखेंगे वहां पर 12वां अध्याय। फिर यीशु फसह से 6 दिन पहले बेतनिया में आया जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आध सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उनके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। यहाँ पर स्तुति की सभा में देखो तो फिर से मार्था क्या कर रही है? मार्था फिर से सेवा कर रही है, पर वो सीख गई है पहले प्रार्थना और फिर काम। लाजर इससे पहले कभी नहीं बैठा था। जी उठने के बाद अब वो कहां बैठा है? भोजन की मेज पर बैठने वालों में से लाजर भी एक था। मरियम का बस एक ही काम था, यीशु के चरणों में बैठना। उसके पास का वह जटामासी का बहुमूल्य इत्र ले आकर उनके पांव पर डाल दिया उसने। ऐसे छोटी छोटी पाठ को जब हम पढ़ते हैं हमारे जीवन में हम खुशी के साथ रहेंगे। हम कमा सकते हैं बहुत कुछ, पर अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना है। हालेलुया। खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद करके हाथों को उठाकर प्रार्थना में एक मन हो जाएंगे।
यहाँ खड़े हर एक लोग सोचेंगे कि कितना काम हमारे ऊपर है, चाहे वो घर का काम हो या व्यवसाय से जुड़ा काम। बहुत सारे कामों को लेकर घबराहट से भरा एक स्वभाव आप में है क्या? प्रभु कहते हैं, एक बात अवश्य है, मेरी उपस्थिति। अगर तुम मेरी उपस्थिति में बैठो और यदि मेरा साथ तुम्हारे साथ हो तो, मेरा हाथ यदि तुम्हारे ऊपर रहेगा तो भले ही तुम्हें कितना भी काम हो तुम उसमें जय पाओगे, ऐसा सामर्थ्य मिलेगा। पवित्र और हमारे प्रेमी पिता, एक बार हमारी ओर देखिए पिता। मार्था के जैसे हम में से कई लोग अलग अलग तरह के कामों को रखकर घबरा रहे हैं पिता, चिंताओं में फंसे हुए हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है ना, कुछ कमा भी तो नहीं पा रहे हैं ना, कर्ज में डूबे हैं, कितनी समस्याएं हैं, कितनी रुकावटें हैं। चाहे जितना भी काम रहे, तुम्हारे समूह में प्रार्थना करने के लिए समय हमें दीजिए पिता, तभी हमारे काम का बोझ हम आप पर डाल देंगे तो हमारे सभी कार्यों में हमें उन्नति देने वाले, हमारे मांगने से भी अधिक देने वाले अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपकी सहायता की जरूरत है पिता। कल की चिंता करने वाले हर एक चिंताओं को निकाल दे पिता। उस घड़ी के कांटे के समान आगे चलकर आने वाले कष्टों को याद करते हुए अभी दुख में पड़ने वाले लोगों जैसा नहीं बनना है। जिस दिन का काम उसी दिन का, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरे कदमों को स्थिर करके मुझे चलाने वाला मेरे साथ है, ऐसा विश्वास दीजिए पिता। किस किस के जीवन में जो भी काम रुका हुआ है, आधा बनाया गया घर, आधे में रुका हुआ व्यवसाय, शुरू करके बीच में ही रोक दिया गया कोई काम, नौकरियां, वे चाहे कुछ भी हो पिता, ठीक आज से उनको आगे बढ़ने के लिए तेरी सहायता कर पिता। हर एक काम में आशीष पाने के लिए सहायता कर पिता। हर एक के ऊपर तेरा अभिषेक रहने दे। और भी जिस किसी के जीवनों में जो भी रुकावटें हैं, समस्याएं हैं, उन्हें आप देखकर छुटकारा देकर आपके बड़े कार्य को कीजिए पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। अगर आप चाहें कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, अभी आपका नाम और जानकारी बताइए। टेलीफोन करके या चिट्ठी या ईमेल के द्वारा, SMS के द्वारा आपकी प्रार्थना विनती हम तक भेजिए। व्हाट्सएप ऑडियो के द्वारा भी आपकी प्रार्थना की जानकारी आप दे सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम तैयार हैं। कलवरी दर्शन। बोझ से भरी इस सेवा में यदि आप भी भागीदार बनना चाहते हो तो परमेश्वर द्वारा प्रेरणा पाकर आपके भेंट और दान ऑनलाइन के द्वारा, DDMO के द्वारा भेजकर आप सेवकाई में भागीदार बन सकते हो। आपका हर एक दान विश्वास योग्य रीति से सेवा में उपयोग कर रहे हैं और आपको प्रतिफल मिलने के लिए परमेश्वर के आगे हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कलवरी दर्शन। जीवन में बड़ी निराशा में फंसे हो क्या? जो भी बात करते हो उसके द्वारा सिर्फ झगड़े होते रहते हैं क्या? आपकी बातों के द्वारा सामने वाले का दिल दुखने जैसे शब्द निकले हैं क्या? रिश्तों में फूट पड़ी है क्या? हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं, इस निराशा में हो क्या? देखिए, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। तुम्हारी बातों, क्रियाओं और तुम्हारी विचारों को, तुम्हारे पूरे जीवन को नया कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार कीजिए। उनकी उपस्थिति में घुटने टेककर प्रार्थना करना सीखिए और तब पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा काम करके तुम्हारे घिनौने कामों में से तुम्हें छुड़ाकर, तुम्हारी कमजोरियों से तुम्हें छुटकारा देकर, सच्चाई के समाधान से बढ़कर तुम्हारे आसपास रहने वालों के लिए एक आशीष का जीवन बिताने के लिए प्रभु तुम्हारी मदद करेगा। आप चाहो कि हम आपके लिए प्रार्थना करें? उन विषयों को अभी हमें बताइए। आपके लिए प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। आप भी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर अपने अद्भुत काम करेगा। प्रभु की इच्छा से फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर की महान कृपा आपके साथ बनी रहे।